सबका प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में आज का ये दिन मुबारक हो और आपका हार्दिक स्वागत है कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ में और इस संडे की आराधना में, जिसमें कि आज के वचन के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, आत्मिकता में उठाएगा, ताकि इस अंतिम युग में आप अपने आप को स्थिर करके, अपने आप को प्रिपेयर करके उस मिराज में पहुंच सकें। आइए इस वक्त हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, ताकि परमेश्वर हम सबको जो है सामर्थ्य दे कि हम उसके वचन के द्वारा अपने आप को स्थिर कर सकें। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम को लेकर आपके सिंहासन पर आते हैं और अपने विनती और अपने निवेदनों को परमेश्वर आपकी वेदी पर लाके रखते हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम शरीर के भाव से कमजोर हैं परमेश्वर, बहुत बार बहक जाते हैं, भटक जाते हैं और इस संसार की चमक धमक में खो जाते हैं। लेकिन पिता, हम विनती करते हैं कि अपनी सामर्थ्य और अपने बल और अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा हमें स्थिर करिए, ताकि परमेश्वर हम आपके मार्गों पर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सके, ताकि जो बातें आपने हमारे लिए सोच रखी हैं उनको आप पूर्ण करिए। हर एक परिवार को, हर एक उस सदस्य को जो परमेश्वर फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर आज इस कलीसिया में शरीक है परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको अपने लहू के पाड़े में सुरक्षित करिए। अंधकार की शक्तियों से, शैतान की तमाम युक्तियों से परमेश्वर बचा के और संभाल कर रखें, ताकि हर एक परिवार जो है परमेश्वर आपकी सामर्थ्य और आपके अनुग्रह में बढ़ता चला जाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर इस कलीसिया में। और मैं ये जानता हूं कि हम जब प्रभु की शरण में रहते हैं, जब उसकी समीपता में रहते हैं, तो उसके अनुग्रह और उसकी दया को प्राप्त करते हैं। वही हमारा सुरक्षा करने वाला है, वही हमें सुरक्षित रखता है, तमाम बीमारियों से, दुख से और तकलीफों से बचाता है। इसलिए हमारी आशा जो है सदैव अपने परमेश्वर पे, अपने सृष्टिकर्ता पे लगी रहती है। ऐसी हमारी कामना और ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए। आइए इस वक्त हम जो है पश्चातापी प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और इस बात को याद रखिएगा कि हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी का कारण पाप है। और पाप का मतलब कि हमने बीते समय में या हमारे बाप दादाओं ने जो गलतियां करी हैं उनका दंड हम पर आता है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी उस बड़ी योजना के द्वारा, उसके उस यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने एक ऐसा बड़ा आश्वासन इस संसार के सामने रखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा और उसके नाम से अपने पापों की क्षमा मांगेगा, निश्चित रूप से परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करके उसे दंड से मुक्त करेगा और अनंत जीवन देने का प्रॉमिस है। तो आइए हम इस विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत हैं और बहुत बार गलतियां करते हैं। तो आइए अपने अपने मनों में, अपने स्थानों पे, जहां कहीं भी आप इस वक्त बैठे हैं, आप अपनी आंखों को बंद करिए और अपने दाहिने हाथ को उठाइए। और दाहिना हाथ उठाने का मतलब है कि हाँ, हम इसमें शामिल हैं, हाँ परमेश्वर, हम सच्चाई से इस बात को मानते हैं। और मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना का अंगीकार ये करिए। प्रभु, हम पापी हैं और हमारे जीवन से बुराई होती है परमेश्वर, हम ना चाहते हुए भी परमेश्वर कई बार मन से, विचार से परमेश्वर और मुख से जो है ऐसी बातें कर बैठते हैं जो कि आपकी दृष्टि में बुरी है। लेकिन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसके लहू के द्वारा, जिसके उस सनातन बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, उससे पहले आप मानते हैं कि हम माने कि हम पापी, हाँ पिता, हम मानते हैं कि हमसे गलतियां होती हैं और गलतियां लगातार होती रहती हैं। हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। यदि हमने मन से और शब्दों से और परमेश्वर कार्यों से किसी के लिए भी कोई भी ऐसा काम करा है जो आपकी दृष्टि में ठीक नहीं है, आज इसी वक्त हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर हम अपनी गलतियों को सुधारें, हमें स्थिर करिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम उन बातों को दोबारा न करके आपके मार्गों में चलकर अपने जीवन को स्थिर करने वाले हो सके। और जितने लोग पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो अपने मनों में प्रार्थना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उनके भी पापों को क्षमा करके उनको स्थिर करिए, क्योंकि हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहन, ये छोटी प्रार्थना जो है बहुत ही सामर्थ्य है, क्योंकि हम अपने पाप के घड़े को भरने ना दें, परंतु निरंतर उसको क्षमा के द्वारा खाली करते रहे, क्योंकि बाइबल कहती है जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये तमाम आध्यात्मिक बातें हैं, यदि हम इसे समझेंगे और इसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवनों को स्थिर करेगा और अपनी अनुग्रह के द्वारा हम सबको सुरक्षित रखेगा। आइए एक गीत गाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के वचन का जो टॉपिक है वो है, क्या हम इस अंतिम समय के लिए तैयार हैं? क्यों तैयार रहना है? क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी आशा, परमेश्वर का सृष्टिकर्ता का एक बड़ा आश्वासन हम विश्वासियों के साथ है कि इस युग में जब अंतिम समय आएगा तो क्या होगा, जो है बुराइयां बढ़ जाएंगी, लोग सेल्फिश हो जाएंगे, एक दूसरे को सहेंगे नहीं और राज्यों पे चढ़ाई करेंगे। उससे पहले कि और ज्यादा कहने बढ़े, परमेश्वर अपनी कलीसिया को बादलों पे उठा लेगा, जिसको कि इंग्लिश में हम रैप्चर बोलते हैं। और ये जो नाशवान देह है या विनाश को पहन के हमारी आत्मा सदैव काल तक उस जीवित परमेश्वर के साथ रहेगी। तो हम इस खुशी में एक गीत गाएंगे और ये गीत बहुत ही अच्छा है, 298, गीत नंबर 298, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता जहां। ये हमारी आशा है, ये परमेश्वर का आश्वासन हम विश्वासियों के लिए है। और बाइबल कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको परमेश्वर जो है अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। तो आइए इस गीत को हम गाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता जहां। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गाना है, बड़े जोश के साथ और अपने विश्वास को प्रोक्लेम करते हुए इस गीत को गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे
दिया है, तमाम उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ जो है इन कार्यों को आने वाले समय में पूर्ण करेगी। और जैसा कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखो मैं जाता हूं और जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और फिर आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आश्वासन तो बहुत बड़ा है, आशा तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना है। इसीलिए आज की संडे की आराधना का जो टॉपिक है वो है, क्या आप इस अंतिम युग के लिए तैयार हैं या नहीं? क्योंकि अंतिम युग में कुछ ऐसी बातें होंगी, शायद आप इस आशा से भटक जाएं, शायद इस आश्वासन से भटक कर अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं में लिप्त कर उन तमाम बातों को जो परमेश्वर ने अपने प्रियों को, अपने खोजने वालों को, अपने प्रेम करने वालों को जो दी हैं, इससे भटक ना जाएं। इसलिए मैं आज इस वचन के द्वारा हर एक जन जो आज अपने घरों में बैठे फेसबुक के माध्यम से इस वचन को सुन रहा है, मैं एक बार फिर आपको जागृत करना चाहता हूं, एक बार फिर आपके कॉन्शियस में ये बात लेकर आना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें तैयार होना है और हमें बहुत सी ऐसी बातों को त्यागना है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा आश्वासन है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलता है वो युगानुयुग जीवित रहेगा। कितने लोग आज इस बात को जानते हैं कि हमारी इस देह की मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे? कभी आपने सोचा है? जब लोग मरते हैं हम दुखी तो बड़े होते हैं, लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं सोचता कि ये व्यक्ति मरने के बाद कहां जाएगा। हमारी आत्मा जो मूल है उसके विषय में तो हम सोचते नहीं है। जो नश्वर है शरीर, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको कॉन्शियस करना चाहूंगा, मैं एक बार फिर आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि आप उस आत्मा के विषय में सोचिए जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपका मेन अस्तित्व है, वही आप हैं, और उसी के बारे में आज आप सोचते नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं बताना चाहता हूं कि आज संसार में शैतान ने हमें ऐसी ऐसी अभिलाषाओं में फंसा रखा है, हमें संसारिक बातों में व्यस्त कर रखा है, ताकि हम उस ओर ध्यान ना दें। और जो लोग ध्यान नहीं देंगे, जो लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो उस धन्य आशा पे जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अपने तमाम विश्वास करने वालों को दी है, यदि आप उस पर मनन नहीं करेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो एक बहुत बड़ी गलती करेंगे और एक बहुत बड़े आश्वासन से वंचित हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कॉन्शियस होइए, क्योंकि यह अंतिम युग है। मैंने बताया यह अंतिम युग है, और अंतिम युग की कुछ निशानियां होंगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये वाकई अंतिम युग है। अब हमें तमाम बातों से हटकर परमेश्वर के पीछे चल रहा है। और मैं चाहूंगा कि इस वक्त हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला तिमोथी। ये पहला तिमोथी, ये पौलुस प्रेरित ने जो है तिमोथिस को जो है ये पत्री लिखी है, ताकि वो कलीसिया को पढ़ाए, कलीसिया को बताए, ताकि अंतिम युग में जो बातें घटे हैं उनके विषय में बताया है कि किस प्रकार से हम भटक सकते हैं। मेरा आज पूरी कोशिश है कि मैं आपको बताऊं कि आप किस प्रकार से भटक सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना, क्योंकि ये बातें आवश्यक है कि आप जाने। सेकंड तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसकी जो है पहली आयत से लेकर जो है 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 9। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, डिफिकल्ट टाइम। प्लीज इस बात को याद रखिए, डोंट टेक इट इजी। जिस प्रकार से अभी हमने देखा किस प्रकार से कोविड-19 ने, अर्थात इस वायरस ने इस दुनिया के अंदर एक ऐसा कोहराम मचा रखा है जिससे बहुत से लोग मर गए हैं और बहुत से भयभीत हैं और बहुत से परेशान हैं, और पूरी अर्थव्यवस्था को जो है उसने जो है तहस नहस कर दिया है। बहुतों की नौकरियां चली गई हैं, बहुतों के घर के अंदर जो है खाने और पीने को नहीं है, उनके पास जो है आर्थिक तंगाई आ गई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं कि बाइबल इस बारे में पहले से कह चुकी है कि अंतिम समय में जो है डिफिकल्ट समय आएगा। उस दौर में जो है जो समय होगा वो परेशान करने वाला समय होगा। इस बात को याद रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित,
क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये क्वालिटीज होंगी लोगों की इस अंतिम युग में। मेजॉरिटी जो है वो इन क्वालिटियों से, इन बातों से ग्रसित होगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट है कि वो लिखा है, वो परमेश्वर के नहीं, ईश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सेल्फिश नेचर बढ़ जाएगा, सेल्फिशनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोग सिर्फ अपने लिए ही जिएंगे, अपने लिए ही सोचेंगे, दूसरों के विषय में बिल्कुल नहीं सोचेंगे और अपने सुख के लिए दूसरों को आघात करेंगे, दूसरों को दुख पहुंचाएंगे। और बहुत सी बातें हैं जिसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा ताकि आप इन बातों को जानें और ये आप देख सकते हैं संसार के अंदर कि इस प्रकार की जो है बातें ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो लोगों के विषय में जो है आपको देखने को मिलेंगी। आगे हम पढ़ेंगे 5वीं आयत, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। सबसे इंपॉर्टेंट, भक्ति का वे ईश्वर ईश्वर नाम भजेंगे लेकिन बुराई से नहीं हटेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सबको बताना चाहता हूं। कहीं मेरे मसीह भाइयों आप भी ऐसे ही क्यों नहीं है कि मुंह से तो मसीह मसीह करते लेकिन कार्यों से आज भी आप बुराइयों में लिप्त हैं, गंदगियों में लिप्त हैं, आपका मन जो है वो गंदा है, दूसरों के प्रति आपके अंदर बैर है, जलन है, घप और कपट है। क्या इन चीजों से आप भरे नहीं हैं? आज बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे, भक्ति की बातें तो बोलेंगे, ईश्वर की बातों को तो बोलेंगे, ये जरूर कहेंगे हाँ सब उसके हाथ में, हाँ वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे नहीं चलेंगे, फिर भी उसकी बातों को नहीं मानकर सुख विलास के पीछे भागेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ये अंतिम युग के लोगों की पहचान है, ये कलयुग की पहचान है जिसमें आज आप प्रवेश कर चुके हैं। मैं आज आपको सबको, जितने लोग मुझे इस YouTube के और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सचेत करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं, अलर्ट करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझिए। आगे 6ठी आयत क्या कहती है, लिखिए, पढ़िए। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं परंतु सत्य की पहचान तक। क्यों यहाँ पे स्त्री का नाम लिया है? क्योंकि स्त्री कोमल होती है, नहीं समझ पाती है, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है। इसलिए बाइबल बताती है कि शैतान ने एडम को अर्थात आदम को ना पकड़ के उसकी पत्नी स्त्री को पकड़ा, हवा को पकड़ा और उसके द्वारा जो है पाप जो है जीवन में लेकर आया। इसलिए बाइबल कई बार और कई जगहों पे स्त्री के विषय में इसलिए कहती है क्योंकि स्त्री जो है वो कोमल पात्र है। दूसरी बात है वो बहुत जल्दी बहक जाती है और तीसरी बात जो है वो गृहस्थ होती है, तो संसारिक बातों में उसका मन ज्यादा लगता है और इसी प्रकार से बहुत से जो हैं गलत लोग जो हैं बहकाएंगे। क्योंकि बाइबल में जो दूसरा भाग में जो आपको पढ़ने जा रहा हूं कि अंतिम युग में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता और गलत टीचिंग्स बहुत बढ़ जाएंगी, तो हमें इससे भी सावधान रहना है। तो हमने अभी क्या देखा कि जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनका दिमाग जो है क्या है, वो उनकी जो सोच और उनके विचार है वो खराब हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे, वो लालची हो जाएंगे, डींग मार हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो जाएंगे, संसारिक और भौतिक वस्तुओं और सुख विलास की खोजी हो जाएंगे, परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, भक्ति का वेश तो धरेंगे लेकिन जो है उसकी बातों का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करेंगे। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जानिए जो यीशु मसीह के मुख से जो बातें निकली हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, मत्ती की इंजील निकालेंगे, मैथ्यूज गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यूज चैप्टर 24।
ये बातें बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि आपने इसको त्याग दिया, यदि आपने इसमें मनन नहीं करा, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि वो बड़ा आश्वासन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलता है कि हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के साथ एक ऐसे स्थान पे, एक ऐसी जगह पे जो बहुत खूबसूरत है, जिसका कि वर्णन जो है बाइबल स्वर्ग लोक से करती है और स्वर्गों से करती है, ऐसे स्थान पे परमेश्वर हम सब की आत्माओं को रखना चाहता है, यदि हम उसका अनुसरण करें, यदि हम उसकी बातों के पास चलें, उसकी बातों के पीछे चलें, उसकी बातों को माने। तो यहाँ 24वें अध्याय, मत्ती 24 अध्याय उसकी 4थी आयत से जो है हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान। यहां भी कहता है सावधान रहो, बी अलर्ट। बार बार परमेश्वर का वचन हमें अलर्ट करने को कहता है, हमें अपने कॉन्शियस को जो तैयार करके रखना है, अपने मनों को भटकने से बचाना। याद रखें, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। याद रखिएगा, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और मैं आप निश्चित रूप से खुले हुए बातों में कहता हूं कि बहुत से लोग आज प्रॉस्पेरिटी प्रीच कर रहे हैं, बहुत से लोग आज लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और संसारिक सुख विलास की ओर उनके मनों को केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें यह बात नहीं कह रहा कि यही हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। आप आज देख लीजिए, आज जो है इस तरह के वचन और इस तरह का सुसमाचार प्रचार किया जाता है जिसे लोग बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे तो नहीं चलना चाहते, लेकिन सुख और विलास की बातों को सुनकर उनका मन जो है बड़ा शांत होता है और बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए इसी तरह के प्रचारक भी उठ खड़े हुए जो लोगों की मनसा के हिसाब से उन्हें प्रीच करते हैं, ताकि वो एक मेजॉरिटी को इकट्ठा कर एक लोगों को अपना फॉलोअर्स बनाकर उनको भटकाएं और गलत मार्गों पर चलाएं। आगे लिखे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। क्या मसीह की बात करेंगे, कहेंगे मैं मसीह की ओर से आया हूं, और इस तरह की डॉक्ट्रिन्स को, इस तरह की चीजों को जो है सामने लेकर आएंगे, ताकि बड़े घुमा कर जो है आपको सच्चाई से फेर कर जो है संसारिक बातों और तमाम उन बातों की ओर आपका मन लगाएंगे। याद रखिएगा, इसलिए आपको इस अंतिम युग में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। किसी भी रीति से आपका जो है मन जो है ना भटके, आपका मन जो है इधर उधर केंद्रित ना हो। इसलिए क्योंकि समय नजदीक है, इस वक्त हमें बहुत ध्यान रखना है कि कहीं हम किसी भी रीति से भटक ना जाएं। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो। अब यीशु मसीह ये बता रहा है कि ऐसे युग में ये सारी चीजें होंगी। पहले तो भ्रमित करने वाले लोग आ जाएंगे, ऐसे प्रचारक आएंगे जो है गलत शिक्षाएं देंगे, ऐसे लोग आएंगे जो सही बातें नहीं बताएंगे, सत्य को छुपाकर ऐसी बातें बताएंगे जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जो हमें जो भ्रष्ट कर सकती हैं। हाँ, और क्या होगा, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये आप आज ध्यान रखिएगा, सब लोग सुनिए। अगर आप टीवी में देख रहे हैं, आज जो है लड़ाइयों की चर्चा आप सुनेंगे, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं बाद में उसे एक्सप्लेन करूंगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य। नहीं, इसे आगे से पढ़े, छठी आयत से। जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। बस ये सब बातें पीड़ाओं का, भूकंप, अर्थक्वेक्स की सीरीज आज आप देख रहे हैं। देश देश पे चढ़ाई कर रहा है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं, चाइना और इंडिया के बीच में जो है दहशत बनी हुई है। बहुत सी कंट्रीज में ऐसा अलग अलग जगहों पे हो रहा है जिसको हम देखते नहीं। जब अपने साथ घटित होता है तो हमें पता चलता है। लेकिन वर्ल्ड मैप में अगर आप ये चीजें देखेंगे, इराक में किस प्रकार से लड़ाई चल रही है यहाँ पर, और देशों के अंदर जो है वो जो है जाति जाति पे चढ़ाई कर रहा है। एक दूसरे से लोग चिढ़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। इस प्रकार से अभी हम दिल्ली के अंदर किस प्रकार से हमने दंगों को देखा कि आपस में जो है कम्युनल रॉयट्स हो गए और आपस में जो है रिलीजियस फाइट्स होती हैं एक दूसरे को। ये क्या, ये सेल्फिश नेचर है। हर आदमी अपने आप को सही प्रूव करना चाहता है, वो चाहता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सब के सब ईश्वर की संतानें हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं है, लेकिन ये होगा क्योंकि जब सेल्फिश नेचर बढ़ जाएगा तो ये चीजें आवश्यक हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले इन बातों को इंडिकेट कर दिया है।
अच्छा, अब जब आप ये चीजें देख रहे हैं, अर्थक्वेक्स देख रहे हैं, महामारी देख रहे हैं, अभी तक महामारियां क्या हो रही थी? अभी तक महामारियां स्पेसिफिक जगहों पे आ रही थी, लेकिन ये पहली महामारी है जिसने इसे पूरे वर्ल्ड को एक साथ कवर करा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आखिरी इंपॉर्टेंट, ये पीड़ाओं का आरंभ है। ये पीड़ाओं का आरंभ है। तभी कहता है सावधान रहना, प्रभु में सम्मिलित रहना, उससे जुड़े रहना, क्योंकि बहुत से लोग उस समय आने से पहले अपने प्राणों को खो देंगे। पीड़ाओं का आरंभ है। अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के अनुग्रह को और उसकी तमाम योजनाओं को प्राप्त नहीं। आप प्लीज इस बात को समझ लीजिए, इसको मेरी तरफ से एक वार्निंग समझिए, मेरी तरफ से इसको एक अलर्ट करने का तरीका समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई है और मैं इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि लोग आज भूल बैठे हैं कि उनकी जो आशा है वो है प्रभु के साथ, अपने परमेश्वर के साथ सदैव काल तक रहना। हमें आज उसकी तैयारी करनी है, ना कि अपने मनों को भौतिक चीजों अर्थात सांसारिक चीजों के ऊपर मन लगाना है। हमारे लिए वो जरूरी है, मैं जानता हूं बहुत सी, लेकिन आपका मन जो हमेशा जो है वहां लगा रहना चाहिए। तो मैथ्यू की मैं इसी 24 में 32वीं आयत से पढ़ेंगे। आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, 32 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। जब पतझड़ चला जाता है और नई कोपलें आती हैं तो हमें क्या है, सीजन का पता चल जाता है। यहाँ पे यीशु मसीह जो है हमें एक बात को बता रहा है कि पहचानो, जब इन बातों का होना देखो तो समझ लेना वो अंतिम युग का सीजन शुरू हो गया है। और बहुत ही गहरी बात परमेश्वर यहाँ पर आगे कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसको हम सब मसीहों को और तमाम वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह की बातों पे, बाइबल की बातों पे विश्वास करते हैं, ये उनके लिए सावधानी का जो अलर्टनेस का टाइम है। प्लीज ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ आगे। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर वो निकट है, वरन द्वार पे, ये वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। अब इन बातों को आपको मैं बता रहा हूं, अब कितने लोग सीरियस लेते मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लोग सीरियस लेंगे वही बचाए जाएंगे, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि थोड़े हैं वो लोग, क्योंकि सकरा है ये मार्ग जो उसमें हमें थोड़े लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। Is it difficult to understand? Difficult to give up your worldly desires? आज हम सुनते तो हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन हम उन बातों को गिव अप नहीं करना चाहते, हम उनको पकड़े रहना चाहते हैं। इसलिए अभी हमने पढ़ा था, क्या लिखा है, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, उसकी सामर्थ को का इनकार करेंगे और उसके पीछे नहीं चलेंगे, सिर्फ मुंह से। इसलिए यीशु मसीह ने भी मत्ती 7:21 में कहा है कि हे प्रभु कहने वाले लोगों मेरे पास से हटो, परंतु परमेश्वर के राज्य में कौन लोग प्रवेश करेंगे, जो उसकी इच्छा पर चलते। इस बात को आज याद रखिएगा कि क्या वाकई आप उसकी इच्छा पर चल रहे हैं या सिर्फ आप मुंह से जो है भक्ति का भेष धरते हैं। बात को याद रखिएगा और आगे आज इस वचन को सीरियस लीजिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। आगे क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डिंग जो यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी उसने बताया ये निश्चित रूप से होगा और हम देख रहे हैं, आई नो इट। और बहुत से जो लोग प्रभु की बातों को विश्वास करते हैं वो इस तरीके से अलर्ट है, वो देख रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और उस तरीके से वो अंदाजा लगा सकते हैं कि समय बहुत निकट है। परंतु जो लोग सो रहे हैं, जो लोग व्यस्त हैं, जो लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा और जो लोग जागते होंगे वही उसमें प्रवेश करेंगे। अब प्रभु के दिन में होगा क्या, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जब हमें ये आशा मिलती है कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, बाइबल इसका भी वर्णन करती है। एक बाइबल एक
परमेश्वर का एक ऐसा इस दुनिया के अंदर धर्मशास्त्र है जो इस बात का वर्णन बताता है कि अंतिम युग में हमारी आत्मा किस प्रकार से परमेश्वर के पास पहुंचेगी। कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस बाइबल वर्ष में पढ़ेगा। जितने लोग जो है मसीह नहीं है, इस बात को जरूर बाइबल में से पढ़िएगा, क्योंकि ये बातें हम सबके लिए लिखी गई हैं। लेकिन जो लोग विश्वास करेंगे उनके जीवन में ये बातें पूर्ण होगी। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, 1 Corinthians, पौलुस का जो पहला खत है, द लेटर ऑफ पॉल टू चर्च ऑफ कोरिन्थियंस, उसमें 15वां अध्याय चैप्टर 15, बहुत बड़ा ये अध्याय लिखा था और कलीसियाओं को वो लिख लिख कर भेजता था। उन बातों को जो उसे रिवील होती थी आत्मा के द्वारा, वो कलीसिया को पहुंचाता था, ताकि कलीसिया उसका अनुसरण करके अपने आप को स्थिर करे। और इसकी जो है हम जो है 50 आयत से पढ़ेंगे और उसकी आखिरी आयत तक जाएंगे, 53 तक पढ़ेंगे, 50 से और आगे तक। हाँ, पढ़िए, पूरा चैप्टर पढ़िएगा। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये शरीर, ये भौतिक देह जो है स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं करेगी। इसीलिए जब व्यक्ति दूसरे रैल में जाता है तो वो देह का त्याग करता है, जिसको कि हम कहते हैं मरना। लोग तो आंसू बहाते हैं, रोते पीटते हैं। उनको अगर रोते पीटते पता है क्यों? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति जा कहाँ रहा है। अगर आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति स्वर्ग, कहते तो है भाई स्वर्गवासी हो गए। अबे जब भाई जब वो स्वर्ग में जा रहा है तो आनंद बनाने की बात हो गई, रोते क्यों? अगर वो स्वर्ग जा रहा है तो रोते पीटते क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो कहां जा रहा है। आप अज्ञान हैं, आपको डर लगता है मृत्यु से। इसलिए जैसे ही मृत्यु या बीमारी सामने, आपके हाथ पैर ढीले होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप अज्ञानी हैं और इसलिए आप कभी भी इस मृत्यु का सामना नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत है कि आप ईश्वरीय ज्ञान को, उस भौतिक ज्ञान को जाने और उसके अनुसार स्थिर रह सकें। तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके 2 जगहें निश्चित है, या तो वो स्वर्ग में जाएगा या वो नरक में जाएगा। यह निश्चित रूप से आज जान लीजिए। आपकी आत्मा के लिए 2 ही जगह, स्वर्ग या नरक। ये हम भौतिक बहुत गहराई से और पूरा संसार, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ इस विषय में तो जरूर बताते हैं कि मृत्यु के बाद जो व्यक्ति पाप में मरता है उसकी आत्मा कहां जाएगी? नरक कुंड में जाएगी। मैं थोड़ा जो सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं, गहराई में नहीं बता रहा हूं। और जो लोग जिनकी पाप क्षमा हो जाते हैं, जिनका उद्धार हो जाता है, जिनका मोक्ष हो जाता है, जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, जो अनंत जीवन की प्राप्ति, उनकी आत्मा कहां जाती है? स्वर्गलोक में जाती है। इस बात को बहुत मोटे तौर पर समझ लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, इस भौतिक जीवन के लिए उस अनंत के जीवन को दांव पे ना लगाइए। ये महज एक बेवकूफी होगी आपके लिए। ये मैं आज आप सबको अलर्ट करना चाहता हूं कि इस शारीरिक जीवन के लिए उस अनंत काल के जीवन को मत खोइए, मत खोइए और मत खोइए। आज जागरूक हो जाइए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आप सोते रह गए, तो आप एक भारी गलती करेंगे और आपके पास मृत्यु के बाद पछताने के अलावा कोई भी मार्ग नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि इस जो भौतिक और आत्मिक दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिनको आप अभी समझते नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति, काश वो मर जाने के बाद ईश्वर उसको 10 मिनट का टाइम दे देता कि आओ अपने घर वालों को आके बता दो कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन तुरंत के तुरंत आत्मा को जो है उसकी जगह पे, स्थान पे पहुंचा दिया जाता है। लोग कहते तो आत्मा यहां दिखी, वो दिखी, मेरे पापा आए, मेरी मम्मी आई, ये सब गलत चीजें हैं। अगर ऐसा होता तो वो आपको आके बताते कि जिस मार्ग पे तू चल रहा है बेटा, जिस मार्ग पे बेटी तू चल रही है, वापस लौट जा, क्योंकि मैंने ये पहचान लिया है कि जो है इस प्रकार का जीवन जो है नरक कुंड में ले जाएगा। लेकिन उनको आने का मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए आज लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस भौतिक जीवन के लिए उस अनंत काल के जीवन, अनंत काल का जीवन जाता है, यू कैन नॉट नंबर इट। ये जीवन कितना है? शारीरिक जीवन बाइबल कहती है 70 या 80 एवरेज है। आज तो एवरेज के जो है 60 या 55 आ गया है। उस जमाने में जब बाइबल लिखी गई थी तब 70-80 जो है राजा सुलेमान ने लिखा था।
That was the average. आज की डेट में तो एवरेज बहुत कम हो गया। 70-80 साल के लिए आप युगान युग का जीवन खो रहे हैं। जागिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आगे हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। देखो मैं तुमसे भेद की अब ये भेद की बात है, प्लीज इस बात को याद रखिए। देखो पौलुस कहता है मैं तुम्हें मिस्ट्री बता रहा हूं, एक मिस्ट्री जिसके बारे में आप जानते नहीं, भेद भी जो जानते नहीं है उसको वो प्रकट कर रहा। बहुत ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़िए। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। कौन नहीं सोएंगे, बदल जाएंगे। हम मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। और क्या होगा? और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे पौल ने एक भेद को प्रकट करा है जो उसे आत्मा के द्वारा अर्थात परमेश्वरीय ज्ञान जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकट करा गया कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा आखिरी तुरी फूकी जाएगी। और ये सिर्फ उन विश्वासियों के लिखा है जो विश्वास में मर चुके हैं, जो अभी सोई हुई अवस्था में, और जो उस वक्त विश्वासी जीवित रहेंगे, उन दोनों के विषय में लिखा है। बाइबल बताती है कि जो पहले मरे हैं वो पहले उठ खड़े होंगे, फिर जो हम जीवित होंगे ये बदल जाएंगे और एक ऐसी देह को पहनेंगे जिसको बोलते हैं स्वर्गीय देह। ये देह जो होगी ये वाली देह नहीं होगी जिसमें हम पीड़ाओं को महसूस करते हैं, जिसमें हम दुख को महसूस करते हैं, परंतु हमको एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी देह दी जाएगी जो स्वर्गीय होती है, जो स्वर्गदूतों की होती है, जो एंजल्स की देह होती है। और हम एक हेवनली बॉडीज, एक एंजेलिक बॉडी हो जाएंगे और परमेश्वर के साथ युगान युग जो है निवास करेंगे, क्योंकि वहां की जो देह है वो डिफरेंट है। इस बात से विश्वासियों मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बात को याद रखिए, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि एक दूसरे को जो है उठाओ और इन बातों को स्मरण कराओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने टारगेट को, अपनी आशा को, अपने आश्वासन को जो परमेश्वर की ओर से उनको मिला है भूल बैठे और इस संसारिक भौतिक चीजों में लिप्त होकर उस आश्वासन को खो दें। तो मैं ये सबको बताना चाहता हूं, कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा कि अंतिम युग में क्या होगा। अब उसके बाद जब कलीसिया अर्थात वो विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब ये उठा लिए जाएंगे, उसके बाद जो है बुरे दिन शुरू होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को उन भयंकर और बुरे दिनों से पहले उठा लेगा, क्योंकि उसके बाद जो कलह आएगा। बाइबल बहुत कुछ बताती है कि माएं अपने बच्चों को खा जाएंगी, क्योंकि अकाल पड़ेंगे, खाने को नहीं होगा, लोग एक दूसरे को खाएंगे। याद रखिएगा, ऐसी बातें बाइबल बताती है कि लोग एक दूसरे को खाएंगे। ये सत्य है, जब खाने को नहीं होगा अकाल पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से टिड्डियां आ रही हैं, देखिए किस प्रकार से ग्लोबल जो चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वेजिटेशन खत्म हो रहा है, पेड़ जो है नष्ट होते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती चली जाती हैं, और ये कुछ सालों के अंदर इस पृथ्वी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हम विश्वासी इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे समय आने से पहले कलीसिया को उठा लेगा, हम सबको उठा लेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भी इस संसार की तरह भौतिक चीजों के पीछे लगेंगे, भौतिक बातों के पीछे लगेंगे, संसारिक चीजों के पीछे लगेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों निश्चित रूप से आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मृत्यु के बाद उस नरक कुंड में एक बहुत लंबे समय के लिए दंड जो झेलना पड़ेगा। बाइबल बताती है वहां पर आत्मा जो है वो जलती रहती है, वहां पीड़ाएं हैं। आप
आप इतने दुखी होंगे और उस दिन, उस समय याद करेंगे, काश मैं बदल जाता। ये हमेशा होता है जब हम गलती करते हैं और जब उसका फल हमारे पर आता है, उस वक्त हम रियलाइज करते हैं। लेकिन उस वक्त जो है कहते हैं ना कि सांप जब निकल जाता है तो लकीर पर डंडा मारने से कोई फायदा नहीं। जब चिड़िया खेत चुग जाती है उसके बाद कोई फायदा नहीं। जब समय निकल जाता है तो उसके बाद आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा सिवाय उस पीड़ा और उस दुख को झेलने का। इस बात को याद रहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं आज समय रहते अपने आप को पलटिए, आज समय रहते वापस लौटिए और उस सृजनहार के पास आइए, क्योंकि बाइबल हमें यह आश्वासन देती है कि हमें, अगर हम अपने प्रभु के पास आ जाएंगे, अगर हम पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर की जो नजदीकी में जीवन बिताएंगे, तो निश्चित रूप से हम उस आशा को देखते रहेंगे। दूसरी चीजें जो मैं बताना चाहता हूं वो उसको आपको समझना होगा, जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे समय में अब आपको क्या करना है। पहली बाइबल चीज जो बताती है वो है भजन संहिता 91। भजन संहिता 91 को अगर हम पढ़ेंगे, उसकी 2 आयतों को, फर्स्ट 2 जो है वर्सेस को पढ़ेंगे, जहां पर हमें परमेश्वर जो है एक आश्वासन देता, हाउ यू विल रिस्टोर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, जो कि भजन संहिता 91 और उसकी पहली और दूसरी आयत में मिलती है। पढ़िए मेहरबानी से क्या लिखा हुआ है। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये मूल है, याद रखिएगा। क्या मूल है? कि लिखा है, he who dwells in the shelter of most high, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, he who dwells in the shelter of most high will abide in the shadow of the Almighty. Come close to God, come close to God। दुनियावी चीजों को पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों पर मन लगाइए। वो परमेश्वर ऑलरेडी कहता है। मैंने अभी बीते समय में एक बार बताया था, जो मॉर्निंग डिवोशन में मैं बताता हूं, देखो इन चिड़ियों को ना ये बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर इनको खिलाता है। परमेश्वर आपकी सब जरूरतों को फुलफिल करेगा इफ यू अबाइड इन। यीशु मसीह ने भी ये बात कही कि जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है, परंतु जो डाली मुझ में जुड़ी नहीं रहती है वो काट डाली जाती है और सूख जाती है और जो है जलाने के योग्य आती है। जहां इसका वर्णन जो है, इसको समझना है कि वो नरक कुंड में, जहां पर दहकती हुई आग है, जो अधलोक के अंदर जो कोर अर्थ में, वहां पर आत्माएं एक लंबे समय तक के लिए पीड़ाओं को झेलती हैं, जिसको कि नरक कुंड कहा गया है। और बाइबल इसका इंडिकेशन ये देती है कि वहां पर जो है ज्वलनशील जो है तत्व होंगे और आत्मा जो है पीड़ा से तड़पेगी, प्यास से मर जाएगी। प्यास से मरे क्योंकि आत्मा मरती नहीं, लेकिन उसको उतनी पीड़ाएं होंगी जैसे आदमी प्यास में मरता है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होगी। हम उसका जो है सोच नहीं सकते, लेकिन हाँ, काफी इंडिकेशंस बाइबल में मिले हैं हमें इस बात के लिए कि वो जो वहां की छवि जो है शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने दी है। बहुत ही भयंकर स्थिति होगी। मैं वार्न करना चाहता हूं एक एक व्यक्ति को, प्लीज समझ जाइए और तमाम सुख सुविधाओं और तमाम बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर की शरण लीजिए, उसकी नजदीकी में आइए। डेफिनेटली आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही गहरी चीज है, हम इसे समझ नहीं पाते और हम जो है सुख विलासों की तरफ अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए भागते हैं। और ऐसा करने से, याद रखें, ऐसा करने से क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ऐसा करने से हम परमेश्वर के दूर चले जाते हैं और ये ही हमारे लिए जो है बहुत खतरनाक हो सकता है। तो पहली चीज है अबाइड इन हिम, फर्स्ट थिंग। इस अंतिम युग में उससे जुड़े रहिए। जुड़ने का तरीका निरंतर प्रार्थना करिए, वचन को सुनिए, कि वचन हमें प्रेरित करता है, वचन हमें सच्चाई को प्रकट करता है। और जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपका कॉन्शियस जो है आपको जो है या तैयार करके रखेगा। जैसे हम कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के लिए वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो हेल्थ कॉन्शियस लोग क्या होते हैं, वो सुबह उठते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो रनिंग करते हैं और उस तरीके से उनकी क्या बॉडी फिट रहती है। कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं वो खाने पे ध्यान रखते हैं कि उन्हें किस प्रकार। इसी प्रकार से हमें गॉडली कॉन्शियस होना है, परमेश्वर की बातों के प्रति कॉन्शियस होना है, ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। जब तक आप कॉन्शियस नहीं होंगे आप कर ही नहीं सकते, इस बात को समझिएगा। दूसरी चीज है
प्रोवर्ब्स 27:12, नीति वचन 27:12 में हम पढ़ेंगे कि कौन से लोग होते हैं जो अपने आप को तैयार करते हैं। प्रोवर्ब्स इस बात में जो नीति वचन है वो राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, और राजा सुलेमान बताता है कि कैसे लोग जो है अपने आप को बचा के रखते हैं। 27:12 को 12 और 13 को मेहरबानी से पढ़ेंगे। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? छिप जाता है। कहां छिप जाता है? अभी हमने भजन संहिता 90 में हमने कहा उसकी शरण में आ जाता है। छिपने का स्थान क्या है? अब गलत ना समझिएगा, छिपना क्या है यहाँ पे यही है इंटेलेक्ट, इसको स्पिरिचुअल वे में छिपने का स्थान हमारा क्या है? परमेश्वर की शरण में आ जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर की शरण में आ जाता है, और जो निर्बुद्धि होता है, जो भोला होता है, जो अज्ञानी होता है, वो घूमता रहता है और उसको दुख उठाना पड़ता है। इस बात को याद रहे। तो क्या है? बुद्धिमान बनिए। बाइबल क्या कहती है? बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाया, और बारिश हुई, आंधी आए और तूफान आए, वो घर वैसे ही का वैसा स्थिर रहा। कोई भी इस संसार की पीड़ा अगर आप परमेश्वर की शरण में, आपको ग्रसित नहीं कर सकती, आपको दुखी नहीं कर सकती, आपको नहीं छू सकती। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यह आश्वासन भी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपके आत्मा में डालता है, और हमारे अंदर हयाव पैदा होता है, और उस हयाव के द्वारा हमारे अंदर निडरता आती है, भय दूर होता है। इस बात को याद रखिए। ये दूसरा है। तीसरा जो है तीतुस की पुस्तक, यहां पर हमें क्या करना है? डोंट लूज योर होप। बाइबल कहती है डोंट लूज योर होप। हमें होप जो है किसी भी तरीके से नहीं खोना, क्योंकि अगर आप होप खो देंगे तो निराशा आ जाएगी, और निराशा आ जाएगी तो आप भटक जाएंगे। तो यहाँ तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं में मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। अब यहाँ पर आश्वासन, ये आश्वासन मैं आपको दे रहा हूं। हमारे पास एक आशा है, और हम उस आशा को देखते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारी आशा है वो आने वाला है, और वो अपनी कलीसिया को उठाकर इस भारी कलेश से हमें बचाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाइबल बताती है, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। ये आज्ञा परमेश्वर देता है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भटक गए, और जो भटक गए परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि, और यीशु मसीह ने इस बात का जो है वर्णन करा है एक पैराबल के अंदर की, जिसमें 10 कुमारियों की बात बताई गई कि 5 छोड़ दी गई। 5 कुमारी छोड़ दी गई, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर। अगर ये वचन आज आपको छूता है, अगर ये वचन आपको अलर्ट करता है, अगर आप सोती हुई अवस्था में नहीं है, अगर आप जागरूक अवस्था में, तो बी प्रिपेयर मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह द्वार पर है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात का अनुमान लगा चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है विद इन 3 इयर्स हो सकता है, लेकिन फिर भी उस दिन को कोई नहीं जानता, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तुम इन बातों का होना देखो तो जान लेना कि मैं नजदीक हूं, वरन द्वार में। तो ये सब तो हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहां से अंदाज लगाते हैं, हम यहां से एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि प्रभु बहुत निकट है। विदिन बाइबल कहती है, बाइबल ने जो हमें बताया उसके हिसाब से जो स्कॉलर्स हैं वो अनुमान लगाते हैं कि 2023 के बीच में प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। बढ़ भी सकता है, नहीं कहते, लेकिन एक अंदाज है, क्योंकि जिस बातों को हम देख रहे हैं उस तरीके से हम अंदाज लगा सकते हैं। और तीसरी चीज जो है, पहले हमने क्या, होप लूज नहीं करना है, हमें उस आशा को याद रखना, और जब हमारे पास आशा रहती है तो हम आशा के प्रति जो है आगे बढ़ते चले जाए। थर्ड चीज है फर्स्ट थेस्सलुनीकियों को निकालेंगे, थेस्सलुनीकियों की पुस्तक, और उसका जो है 4th अध्याय 4th चैप्टर वर्स जो है 13 से पढ़ेंगे। यहां पर बाइबल हमें, मैं ज्यादा पढ़वाना चाह रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझें। यहां पे हमें एक दूसरे को इंकरेज करना है,
और मेरा काम यही है कि मैं कलीसिया को एनकरेज करूं, उनको उनके अंदर उत्साह को बढ़ाऊं, ताकि वो उत्साहित होकर उस कार्य को करें, ताकि किसी भी रीति से वो अपनी आशा को ना खोएं। पढ़ेंगे 13वीं आयत से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ये कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 15 और 51 से लेकर जो 58 तक पढ़ा, उसका कंटिन्यूएशन में, लेकिन ये कहां पर आ रहा है? थेसलोनिकियों में आ रहा है। पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। फिर तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया, एक दूसरे को शांति। इंग्लिश में लिखा है therefore encourage one another with these words। सो मैं वही काम कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बाइबल के हिसाब से चल रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज देख रहा हूं कि फेसबुक पे लोग जो है अपने फॉलोअर्स बना रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कोई मुझे फॉलो ना करे। मैं सिर्फ आपको अपनी परमेश्वर की बात, हमारा एक ही फॉलोअर है, वो है जीसस क्राइस्ट। वही हमारी चट्टान है, वही हमारे विश्वास का मूल आधार है। इसलिए हम फॉलोअर्स नहीं है, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें ये अनुमति दी है, ये आज्ञा दी कि हम जो लोगों को बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि वो प्रिपेयर हैं। लेकिन आज आप उल्टा देखेंगे, आज फेसबुक पे हर एक व्यक्ति जो है वो इसलिए आ रहा है कि वो लोग उसको फॉलो करें। वो देखते हैं कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, बाइबल साफ कहती है कि अंतिम युग में भटकाने वाले लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने सुख विलास के लिए सब करेंगे। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही शिक्षा देंगे, क्योंकि सही शिक्षा कड़वी होती है और कड़वी चीज लोगों को पसंद नहीं आती। इस बात को याद रखिएगा। और मैं बिल्कुल किसी भी तरीके से घबराता नहीं हूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो परमेश्वर के वचन से बोलता हूं, और परमेश्वर की आत्मा मुझे इस बात की अनुमति देती है कि मैं इस बात को बताऊं, क्योंकि मुझे अपने फॉलोअर्स नहीं तैयार करने। मेरा काम है कि लोगों को अलर्ट करूं, मेरा काम है, मैं सच्चाई से सेवा कर रहा हूं, और क्योंकि और किसी लोभ में नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं खराई का वचन देने में बिल्कुल झिझकता नहीं हूं। आप मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो आपके सर पे पड़ेगी और उस दिन पछताना होगा, क्योंकि मैं निर्दोष नहीं ठहरूंगा। क्योंकि परमेश्वर ये बात कहता है कि यदि तुम इस बात को जानते हो तो दूसरों को बताओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। तो मैं उस दोष से दूर हो जाता हूं, ये मेरा फर्ज बनता है। तो इसलिए क्या है, therefore encourage one another with these words। ये तीसरी चीज है, मैं आपको encourage कर रहा हूं, और जो लोग इसको बात को जान गए हैं वो दूसरों को encourage करें, ताकि वो किसी भी तरीके से जो आशा परमेश्वर ने हमें दी है कि हम किस प्रकार से बादलों में उठाए जाएंगे और परमेश्वर के साथ सदैव रहेंगे, इस आशा को अपना मूल आधार बनकर आगे बढ़ते जाइए और परमेश्वर के मार्गों में चलते जाइए। दूसरी चीज है 1 जॉन उसका पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, और उसकी जो है 15वीं और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका जो है दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर 15 एंड 16 वर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। बैठा लीजिए इस बात को दिमाग में। आगे क्या लिखा हुआ है? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है
तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पहली चीज वार्न कर रहा हूं मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कि यदि आपके अंदर संसारिक प्रेम है, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे आप भाग रहे, तो आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। यहीं से आपका जो है पत्ता कट जाता है, याद रखिएगा। नेम इज कट ऑफ। अगर आपके पास ये चीज है, आपका पूरा कॉन्शियस जो है परमेश्वर की उस आशा पे रहना चाहिए। आगे बढ़िए चलेगा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर के, संसार में क्या है? शारीरिक अभिलाषा। आत्मिक अभिलाषा नहीं है, शारीरिक अभिलाषा है। शरीर के सुख विलास की चीजों को हम पाने के लिए जो है अभिलाषा में दौड़ते हैं। और जब हम किसी चीज में अभिलाषा में दौड़ते हैं तो जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारी आशा, उसको भूल जाते हैं। यही कारण है। और जब आप भूल गए तो वो आपका नहीं है। जब आप भूल गए तो आपका नहीं है। जब आप कॉन्शियस में, देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहले से पढ़ दीजिए आगे क्या लिखा है। और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। 17वीं आयत। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। अब आप इसको समझिए। कुछ बातें हम जानते हैं लेकिन वो हमारे कॉन्शियस में नहीं रहती। जैसे हेल्थ कॉन्शियस होना, सुबह उठ के जॉगिंग करना। जिनके पास होता है वो आपको बाहर मिलेंगे सुबह, जिनके पास नहीं होता वो बिस्तर पे सोते रहते हैं। जानते दोनों ही हैं, याद रखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे, जानते दोनों हैं कि हमारी हेल्थ के लिए क्या सही है, लेकिन करते नहीं। क्योंकि उनका मन कहां पर है? सोने में। उनका मन कहां पे? इधर उधर की बात। इसलिए वो उसके प्रति जानते तो है लेकिन कॉन्शियस नहीं है, अलर्ट नहीं है। सेम वे परमेश्वर की बातों को तो हम जानते हैं और सुनते भी आते हैं, और हमारा कॉन्शियस ये जानता भी है और कहता भी है कि हाँ ठीक है, लेकिन हमारा मन कहां है? संसारिक अभिलाषाओं, जीविका का घमंड। हमारे पास ये है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास कार है, हमारे पास बड़ा टीवी है, हमारे पास ये है। इसी के चक्कर में आप एक अनंत जीवन को गंवा देते हैं। मैं बता चुका हूं पहले भी मॉर्निंग डिवोशन के अंदर, बी कंटेंट व्हाट यू हैव, एंजॉय एंड बी हैप्पी। क्योंकि भौतिक वस्तुएं कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती, क्योंकि भौतिक वस्तुओं की अभिलाषाएं बढ़ती जाती हैं। इस बात को आज याद रखिएगा। अगर आपके पास आज घर है तो अगली बार आप पैसे आएंगे तो आप उससे भी ज्यादा बड़ा घर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक कार है तो नेक्स्ट आप दूसरा मॉडल खरीदेंगे। आपके पास मोबाइल अभी है तो नेक्स्ट दूसरा मोबाइल का नया लेटेस्ट। ये अभिलाषाएं मैंने जो देखा, और आप इस बात को जानेंगे कि कभी नहीं कम होती है। आप वो खरीद लेंगे तो फिर आप उससे हायर वर्जन पे जाएंगे, वो खरीद लेंगे तो उससे, ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन बाइबल बड़ी सुंदर बात कहती है, और मैं इसी के साथ खत्म करूंगा। यहां पे लिखा, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे। अब आपके उससे पीछे चलने से फायदा क्या होगा? लिखा, आगे लिखता है, परमेश्वर का दास कहता है कि परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो युगान युग जीवित रहेगा। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा और मैं आग्रह करूंगा कि इस वचन के द्वारा आज तैयार हो जाइए। जो कुछ भी है उसको थाम के रखिए, उसे खोइए नहीं। अपने मनों को संसारिक अभिलाषाओं में, अपने हृदय को भटकाइए मत, परंतु परमेश्वर की शरण में आइए, उसके मार्गों पर चलिए और उसको अपने जीवन में पहला स्थान दिए। तो निश्चित रूप से परमेश्वर की जो आशाएं हैं, परमेश्वर की जो चीजें हैं, परमेश्वर ने जो आपके लिए जगह स्थान तैयार करके, निश्चित रूप से आप वहां होंगे। चॉइस इज इन योर हैंड। चॉइस इज इन योर हैंड। यहीं पे खत्म करूंगा और एक गीत हम आज गाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर है। जो पहला गीत भी हमने इसी पे चुना था, और दूसरा गीत जो है वो भी बहुत अच्छा है कि जागो सोने वालों वक्त जाने लगा है। जागो सोने वालों, इस गीत के माध्यम से हम आपको जागृत करना चाहते हैं कि आप अपनी सोई हुई अवस्था से, अज्ञानता की अवस्था से बाहर आकर जो है परमेश्वर के मार्गों पे चलिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को स्थिर कर सके और जो आशा उसने हमें दी है हम उसमें उसको पाकर उसमें प्रवेश करके सदैव काल तक, युगान युग तक जो है उसके साथ सुखी रहें।
स्टैंजा एक बार और फिर गाएंगे, बहुत अच्छा है, इसको याद रखिए और ये आपको जगाने के लिए है। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के चरणों पे, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो मांगते मिट जाते हैं, जो मांगते वो जीवन पाते। जो ना मांगे मिट जाते हैं, जो मांगते हैं जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। सोने वालों। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गाने के द्वारा आप आज जागृत हो जाइए, मेरा आग्रह है। कैलवरी चर्च कलीसिया लखनऊ की तरफ से पास्टर दीपक सहाय और तमाम कलीसिया के लोग जो हैं आपसे आग्रह कर रहे हैं, जो इस बात को जानते हैं, मेरी इस विनती को स्मरण करिए। जितने भी लोग इस फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, जागो और प्रभु यीशु मसीह की शरण में आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र बलिदान के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके हमारे लिए एक ऐसा मार्ग खोल दिया है जो हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराता है, अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। इस बात को हमें याद रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों। अब उद्धार का मार्ग यीशु मसीह, बाइबल साफ कहती है, स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है? उद्धार प्राप्त होता है। इस बात को हमें याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमें किसी भी तरीके से भटकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक द्वार खोला है, एक मार्ग खोला है, और वो पश्चाताप का मार्ग है। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें क्षमा प्राप्ति का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं और हम जो उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए यीशु परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने, अर्थात परम ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से सबसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र काय के लिए दे दिया? बलिदान होने के लिए दिया। किसके लिए? पाप के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए पिता ने अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि वो पाप की मजदूरी के द्वारा जीवन, मृत्यु देकर हमारे लिए जीवन खरीदे। यदि आप विश्वास करेंगे और अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, निश्चित रूप से आप उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जब कोई मरेगा तो हम रोएंगे नहीं। आज हमें आशा दिए लिखा है, तुम औरों की तरह शोक क्यों करते हो? क्योंकि हमारे अजीज जब मरते हैं तो हमें मालूम है कि वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, इसलिए हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, परंतु हम आनंदित होते हैं क्योंकि हम उनसे मिलेंगे। हमारे पास एक आशा है। आज आपके पास ये आशा है, अगर नहीं है तो आज मौका है कि आप परमेश्वर के राज्य में आए। आज उसे ग्रहण करिए मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं विनती करता हूं, क्योंकि यही मार्ग है। भटकिए मत। आपने शांति पाने के लिए अपने पूरा जीवन गंवा दिया होगा, लेकिन शांति नहीं मिली होगी, मिल ही नहीं सकती। भौतिक चीजों से कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति शरीर को नहीं मिलती, आत्मा को मिलती है। और आत्मा की तृप्ति जो है आत्मिक बातों से और उस आत्मा के पिता के द्वारा होती है जो स्वर्ग में है। जब हम उसके मार्गों पे चलते हैं तब हमारा जीवन मिलता है। आज निर्णय लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज निर्णय लीजिए। मैं सबसे कहना चाहता हूं, आज निर्णय लीजिए और आज ही अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। कहिए कि मैं पापी हूं, मेरे जीवन से बुराइयां हुई हैं, मैं अब तक भटकता रहा, मैं अब तक दुनिया की भौतिक चीजों में और पिता की चमक धमक में जो है खोता रहा। इसलिए पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं कि आज मैं आपके पास वापस आता हूं। मेरे पापों को क्षमा करिए और मुझे प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से शुद्ध करके एक नया जीवन दीजिए। इसके अलावा कोई बात नहीं है मेरे प्रिय भाई, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अगर आज मेरी आवाज सुनते हैं
तो अपने मनों को कठोर ना करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मैं परमेश्वर की अंतरात्मा के द्वारा ये बात आपसे बोलता हूं, और ग्रहण करिए और अनंत जीवन को प्राप्त करिए, क्योंकि समय नजदीक है, कलयुग आ चुका है, लोग जो है मरने की कगार पर हैं, और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से लोग पूरे संसार में इस बीमारी आने वाली परेशानियां और भी गंभीर होंगी। उससे पहले अपने जीवन को प्रभु को दीजिए ताकि आप बचाएं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और जितने लोग आज अपने जीवन को देना चाहते हैं वो अपने स्थानों पर निर्णय लें, अपने हाथ को उठा के कहें, हाँ प्रभु मैं आज आपको जीवन देना चाहता हूं, मैं उस अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, आज हम अपने जीवन को आपको देना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये जान लिया है कि ये संसार हमें सुख नहीं दे सकता, ये भौतिक चीजें हमें सुख नहीं दे सकती, ये हमें तमाम जालों में फंसाकर हमें परमेश्वर आपसे दूर ले जाती है। इसलिए आज हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और रोते और गिड़गिड़ाते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करिए। हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर, जो क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान करा, उसको अंगीकार करते हैं, उसको ग्रहण करके यीशु के नाम से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, और पिता हम विनती करते हैं कि हमें क्षमा करके अनंत जीवन दीजिए। हमारी बुद्धि को खोलिए, हमारी समझ को खोलिए। आज पिता हम आपकी शरण में आते हैं, हमें अपने पुत्र अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करिए, और हमारे विवेकों को, हमारी बुद्धि को खोलिए, ताकि हम आपकी पहचान में बढ़ सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना के द्वारा आज निर्णय लीजिए, जो लोग भटक गए, जो मसीह भटक गए, वो वापस आए, जो अभी नहीं जानते वो उसे पहचाने, और इस अंतिम युग में एक निर्णय लेके परमेश्वर के साथ जुड़िए, ताकि परमेश्वर आप पे अनुग्रह करके आपको अनंत जीवन प्रदान करे। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम विश्वासियों के साथ युगांतयुग होती रहे। आमीन और आमीन। Sing hallelujah to the Lord. 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 Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus the Son of God. Jesus Son of God. Jesus Son of God. Jesus Son of God. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. हम कलीसिया की ओर से पास्टर सचिन, मैं पास्टर दीपक और रेवरेंड मॉरिस, कलीसिया के पास्टर्स की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जो है फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को जो है दोबारा आप यूट्यूब में देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल है कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ। जब आप यूट्यूब में कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ टाइप करेंगे तो ये वीडियो आपको दिख सकता है। यदि किसी ने इसको लाइव नहीं देखा है और आज नहीं देख पाए, तो कल अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे जो है यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं विनती करूंगा, यदि इस वचन ने आपको प्रभावित करा है और आप इसमें योगदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम एक दूसरे को इनकरेज करें, तो इस वचन को आप शेयर करिए, ताकि जो लोग आपसे जुड़े हैं वो इस अंतिम युग में इस सुसमाचार को अर्थात इस अंतिम युग में अपने आप को तैयार करने के आश्वासन को देख सकें और उसको जान सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कई बार लोगों तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि इस माध्यम का, जो कि मीडिया का माध्यम है, जिसके द्वारा हम कोने कोने तक पहुंच सकते हैं। और यही अंतिम युग है कि राज्य इसी मीडिया के माध्यम से जो है परमेश्वर का सुसमाचार
हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगा। इसमें अपना योगदान दीजिए, इस वचन को शेयर करिए। मैं विनती करता हूं आप सबसे, शेयर करिए प्लीज। ये मत देखिए कि ये उसका है या मेरा है, ये परमेश्वर का वचन है। मेरी ओर मत देखिए, मुझे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी इस चीज में मेरी ये इच्छा भी नहीं रही है, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा है तो मैं उसके कारण ये कर रहा हूं। मैं जागृत कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। परमेश्वर ईमानदारी से इस बात को जानता है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मैं आपसे बस विनती करता हूं, यदि वाकई आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो इस वचन को शेयर करिए, ताकि बहुत से लोग जो है इसके द्वारा आशीषित हों। और इसी के साथ हम यहाँ पे विदा लेंगे, और अगले संडे को जो है इस 10 बजे की आराधना में आप फिर से आइएगा, और परमेश्वर जो भी वचन मुझे देगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं सबको, सब परिवार वालों को, जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं प्रभु के नाम से आप सबको आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, और फिर मिलेंगे। जय मसीह।